10 खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। अरुंधति शर्मा, सारा यादव, आदित्य दुबे, आध्या तिवारी, मोहित बिजर, तुषार एवं युवा कल्याण विभाग। खेल शिखर अलंकरण निम्नानुसार है। विक्रम अवार्ड 4 अंजलि ठाकुर, प्रिया डेविड, कीर्ति चंदानी और जय। डबल्स, मिक्स डबल्स और सिंगल्स के मैचेस खेले। वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट में पूरे वर्ल्ड की 32-33 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और उन टीमों को हराते हुए हम लोगों के बच्चों ने जहाँ सफर को वहाँ तक लेके गए। आज ये बच्चे पूरे वर्ल्ड में जेमिना और आध्या, आप समझते हैं कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर या जितने भी खिलाड़ी हैं जब वो खेलने एक मैदान में उतरते हैं तो लोगों का एक तालियों से बहुत सम्मान किया जाता है। जब मैंने वहां पे देखा तो जब वहां खेलने उतरता था तो जेने के नाम से मतलब अदर कंट्री के सिंगल्स प्लेयर डरने लगे कि ये इतना अच्छा खिलाड़ी हिंदुस्तान से कैसा। मुझे भी बहुत मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले 15-16 सालों से जो हम मेहनत करते आ रहे हैं, ये आप कोर्ट देख रहे होंगे इस फोटोज में, ये मड कोर्ट होते हैं, ये मिट्टी पे खेला जाता है और जो मिट्टी होती है ये फिल्टर्ड होती है। और हम देवास के जितने खिलाड़ी हम कभी मिट्टी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हमारे गेम को बदलकर उस मिट्टी पे खेलने के लिए हमने खुद को उसमें बहुत मेहनत करी और उसके बाद हमने बहुत इंतजार किया इसके लिए, 1 लाख मेहनत की है। इन्हीं पढ़ने पब्लिक स्कूल में हम लोग एक साथ खेल कर आता था। हमने दिन रात इसलिए किया है। आज हमारे पास मेडल आया कि इससे अच्छे दिन हमारे नहीं हो सका। और मैं साथ में स्टेट सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी, गौरव सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी। उपलब्धि हासिल की जिसमें मिक्स डबल्स में जेने और आध्या ने मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारत के लिए, देवास के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस मेडल को लाने के लिए? इस मेडल को लाने के लिए हम विगत 20 सालों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और आज ये 20 साल बाद हमको ये उपलब्धि हासिल हुई है। क्या लगता है नए जो युवा खिलाड़ी उनके लिए जयमीना और ये आध्या तिवारी रास्ता खोलेगी, नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के माध्यम से इन खिलाड़ियों का नाम मीडिया के माध्यम से जब लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, जब हर पेरेंट्स ये सोचेगा कि हमारे बच्चों को भी गलत कामों से छुटकारा मिले और ग्राउंडों पे पहुंचाएं, तो मैं सभी पेरेंट्सों से निवेदन करना चाहता हूं, पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की लाइन से आप जोड़ें। अच्छा, सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम मदद चाहते हैं कि जितनी विदेशों में खेलों को पुरस्कार दिया जाता है या अच्छे ग्राउंडों की सुविधा दी जाती है, अच्छे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती है, सरकार कभी हमारे इतनी मदद सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ियों को की थी तो निश्चित तौर पर हम एशियन गेम में और अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम ग्लोबल गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाने की पूरी भरपेट कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लेकिन उन्होंने अभी भी कहा कि सॉफ्ट टेनिस को सुविधाओं से काफ़ी दूर है। क्या पहल जो आपकी रहेगी और आप पदाधिकारी हैं? पहले तो आप सभी को बता दूं मैं सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूं। उस नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले आदित्य और आराध्य दोनों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के स्कॉलरशिप के रूप में 11 लाख और 7 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई, जिससे उनके परिवार मोटिवेट होते हैं और खेलने के लिए उनको प्रतिबंध नहीं किया जाता है। और जैसे अभी आपके बीच में एक भाव आया था कि जब खिलाड़ी जो अन्य खेलों में खेलता है उसका प्रोत्साहन कैसा किया जाए, उसके लिए मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार ने 2014 में मोदी जी के आने के बाद खेलों के प्रति सबसे ज़्यादा रुझान दिया है और उन्होंने खेलों को मोटिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप की योजना 2014 से पहले किसी भी खिलाड़ी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। अब जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलता है अन्य खेल, उन सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है और शासकीय नौकरी में प्राथमिकता से प्रावधान किया जाता है। और सरकार ने सभी खेलों के लिए पूरे भारतवर्ष में
खेल महोत्सव के नाम से प्रोग्राम किए जो क्षेत्रीय खेल अपने दबे हुए हैं। जैसे कि अपने इधर मालवा में एक मलखम है, उसको भी नेशनल खेल बनाया जाए, कि कबड्डी है, कि खो खो है, कि टेनिस है, सॉफ्ट टेनिस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हरियाणा में कुश्ती का है, सारे हरियाणा के वहाँ पे निकलते हैं। लेकिन सामाजिक समरसता और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व रहे, पूरे भारत वर्ल्ड की जो अपनी जनगणना है उसमें 18% अपना योगदान है, लेकिन नेशनल खेलों में हमको 0.5% प्रतिभागी रहते हैं। खेल के हमें दुख की बात है। इस चीज़ को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया है और मोदी जी जो भी खिलाड़ी नेशनल खेलता है और जो भी खिलाड़ी राष्ट्र और देश के लिए खेलता है उससे डायरेक्ट बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं और अपने मंत्रालय से उन्हें प्रोत्साहन करते हैं। उस परिवार के लोगों से बात करते हैं, उस परिवार को मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को खेल में जाना चाहिए। अगर बच्चा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर वो खेल में नहीं जुड़ा रहेगा तो नशे की लत में जाएगा और पूरा भारत और प्रदेश और अपना देवास भी कहीं ना कहीं नशे की लत में जा रहा है। सभी को मीडिया के माध्यम से और बालकों को, बच्चों को खेल से जोड़ना चाहिए। खेल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र गवर्नमेंट तत्पर है। सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में स्कॉलरशिप देती है और उन्हें मोटिवेट करने के लिए सरकारी जॉब का भी ऑफर रहता है। अभी आराध्य और दोनों का सुना, इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 7 लाख और 11 लाख। शहर से बच्चे निकले आज, देश का नाम रोशन करें। छोटे शहर से निकले, यही है कि जब नेशनल खेल होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे शहर और गांव के ही बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हैं, जो अपना संपूर्ण लगा के खेल को संपूर्ण चाहिए। अपने पास में ही आपने इंदौर देखा होगा, इंदौर में बड़े क्लब है, प्ले कोर्ट है, लेकिन वहाँ के बच्चे देश के लिए नहीं खेलते, स्वयं के फिटनेस के लिए खेलते हैं। इन बच्चों का प्रोत्साहन होना चाहिए, मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। और मैं स्वयं जवाबदारी लेता हूँ कि जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी कहीं ना कहीं चूक रखी है। इनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। जो बच्चे खेल विश्व स्तर पे या नेशनल स्तर पे खेल के आते हैं, उनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए, मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन होना चाहिए और बच्चों की सकारात्मक भावना प्रत्येक परिवार तक जाना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं खेल मैदान से जुड़ा हुआ रहे। दोनों खिलाड़ियों को आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे? इन दोनों खिलाड़ियों को मैं प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मिलवा के उनका फोटो सेशन हो, जिससे उनका हौसला अफजाई और उनके परिवार को भी हौसला मिले। सरकार से देने के लिए अभी थोड़ी देर पहले माननीय सांसद जी ने दोनों बच्चों को, नई दुनिया का एक प्रोग्राम था, उसमें दोनों को 11-11 हज़ार रुपये शिक्षा अनुदान देने का कहा है। लेकिन ये नाम मात्र प्रोत्साहन रहता है जो पहले सदियों से, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट ने बच्चों की स्कॉलरशिप के रूप में बड़ी रकम देने का जो प्रावधान किया है, इससे बच्चा मोटिवेट होता है। अभी आप दोनों अगर आराध्य और इससे पूछेंगे तो बताएंगे कि इनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप बड़ी रकम दी गई है, जिससे इनके परिवार को और इनको खेलने में आसानी हुई और ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए वहाँ तक गए हैं। महेश चौहान, मैं सॉफ्ट टेनिस का जिलाध्यक्ष हूँ देवास, और मुझे हर्ष और गर्व है कि जब से मैं अध्यक्ष हूँ, जब से सॉफ्ट टेनिस के अपने मैदान के सारे बच्चों ने प्रदेश में नेशनल में और इंटरनेशनल में पद प्राप्त किया और मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। आज भारत का नाम रोशन करा है। देखिए, जिस तरह से कोरिया जाकर जय मीना और आराध्या सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, देवास का नाम विश्व पटल पर छपता है। इनका अथक परिश्रम है, मेहनत है, इनकी साधना है। इस कारण से हमारे देवास के लोगों का मान सम्मान, प्रदेश के लोगों का मान सम्मान और देश का मान सम्मान बढ़ा है। मैं आराध्या और जय मीना को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने खेल को जारी रखें। समाज और स्वयं महेंद्र सिंह सोलंकी उनके लिए हमेशा उनके सहयोग करने के लिए तत्पर है। समय समय पर वो इसी प्रकार से देवास, मध्य प्रदेश और देश की उपस्थिति अलग अलग देशों में जाकर लगाते रहे। इसी भैया, आपने इन दोनों को कुछ देने की अपनी तरफ से घोषणा करी है? मैंने कहा है कि जो टीम गई थी वो चारों लोगों को मैं अपने स्वेच्छा अनुदान राशि से 11-11 हज़ार रुपये की सम्मान राशि भेंट करूँगा। भैया, नवयुवक जो इधर उधर भटक रहे हैं, नशे में लगे, उनके लिए क्या बोलेंगे आप इन दोनों को देखते हुए? नशे के कुचक्र में मत फंसो, नशे को बढ़ावा देने वाले लोगों से दूर रहो, नशे को बेचने वाले लोगों से दूर रहो, जो लोग नशे को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनसे दूर रहो और कोशिश करो कि हम एक नशा मुक्त समाज बना सकें। देवास में जिस प्रकार की सूचनाएं लगातार नवयुवकों के नशा करने की आ रही है, वो अपने आप में चिंताजनक है। वो बच्चा मेरे परिवार का भी हो सकता है, वो बच्चा आपके परिवार का भी हो सकता है, वो बच्चा किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का हो सकता है। उन बच्चों को नशा छोड़कर खेल में लगना चाहिए, नए नए स्टार्टअप में लगना चाहिए और जिस प्रकार से जय मीना और आराध्या ने हमारे नाम को रोशन किया, उसी प्रकार से नाम को रोशन करने के लिए कार्य करना चाहिए।